डोनेशन उनसे ज्यादा ले रहे हैं, कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट नहीं करे ये हिंदूज का, हमेशा क्रिश्चियन लेके चले। कौन इनको इजाजत देता है? चलो तुम मेन रिलीजन लेके चलो, लेकिन तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो कि तुम वो नहीं पहन सकते, ये नहीं पहन सकते? कौन होते? बच्चे का नाम काट दिया जाएगा, बच्चों को बाहर निकाल दिया जाएगा, और पेरेंट्स इसलिए चुप हो जाते थे कि मेरे बच्चे का भविष्य खराब ना हो। ये बच्चों को जिस तरह टारगेट करते हैं, जिस तरह प्रेयर होती है, असेंबली लगने के बाद 5 से 6 घंटे का जो कार्यक्रम है, उस 5 से 6 घंटे के कार्यक्रम में ये पढ़ाई कम कराते हैं। इनका सिलेबस भी आप अगर देखोगे मॉड्यूल वाइज, तो वो भी एक्सेप्ट नहीं करता है हिंदुइज्म को, एक्सेप्ट करता है क्रिश्चियनिटी को। बच्चा हमारा हिंदू आया, कन्वर्ट होने थोड़ी आया था। क्रिश्चियनिटी है, इनको पता है, ये लोग खुद कन्वर्टेड हैं, तो इनको वो चीज पकड़ के रखने के लिए बच्चों को उतना ही घोल के पिलाना पड़ेगा कि वो उस चीज को छोड़ ना दे। तो अगर आपको लगता है कि मैं तोड़ फोड़ के और तोड़ मरोड़ के हिंदू समाज को बांट लूंगा, ये बांटने की प्रक्रिया बहुत हो चुकी है। बटोगे तो कटोगे, बटना नहीं है, एक साथ रहो, अपने धर्म की बात करो, अपने काम भी करो। हिंदू के ऊपर जामी अत्याचार होगा, इस हिंदू पैसे तो पतंग दल वहाँ हमेशा खड़ा मिला। कि अगर आज हिंदू कमजोर होता तो इतने सारे लोग यहाँ पे आके प्रोटेस्ट नहीं कर रहे होते। हिंदू बिल्कुल भी कमजोर नहीं है। ये चीजें आगे चल के भविष्य खराब कर देंगे। हम जागे हुए हैं क्योंकि हमारे जनरेशन में ये ड्रामेबाजी नहीं हो रही थी। आप उनको कह रहे हैं कि देखिए अगर आप यीशु मसीह नहीं बोलेंगे तो बच्चों की कल वीडियो वायरल हुई थी, उसको मारा गया। मेरा पूछना है क्यों मारा गया? इस हिंदू परिषद बजरंग दल ने विरोध प्रदर्शन किया, तो इस तरह का प्रदर्शन यहाँ भी चल रहा है, और इस तरह का विरोध प्रदर्शन हम करते रहेंगे। लेकिन हिंदू को जागना होगा, हिंदू को आना होगा। जब तक हिंदू उठ के सामने नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। Ask your students, ask your son and daughter that if they are going in any school, they should have to understand there is a difference between morality and something which they are precisely talking about in the schools. भारत माता की जय के नारे लगाओ, जय श्री राम के नारे लगाओ, माँ सीता के नारे लगाओ, मेरे ठाकुर का नाम लगाओ। ये सब नहीं ड्रामा चलेगा। यीशु मसीह की जय बोलो। क्यों जय बोले? हमने देखा है कभी? हम कहेंगे जय बोलो? हमने जिनको देखा हम उनको बोलेंगे। अपने सनातन धर्म के लिए, अपने उन बच्चों के लिए जो प्रताड़ित हो रहे हैं। बाकी बात हुई है तो वो अग्री कर गए हैं कि मतलब ये जो चीजें हम लोग कर रहे थे, लगाना नहीं है, कलावा नहीं पहनना, तो इस चीज को रोकेंगे। हमारे 6 शास्त्र हैं, 108 उपनिषद हैं, पुराण हमारे पास हैं, दुनिया भर का ज्ञान हमारे पास है। हमें क्यों जाना है किसी और के पास? हमारे अपने लोग ही एक एक चीज पढ़ के बच्चों को समझाने लग जाएं। क्या नाम है आपका? संजना। क्या बोलेंगे जिस तरीके से यहाँ पे सिर्फ हिंदू को ही टारगेट करा जा रहा है, हिंदू स्टूडेंट्स को करा जा रहा है, और अगर वो क्रिश्चियनिटी का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं या फिर उनके जीसस का नाम नहीं ले रहे हैं तो उनको प्रताड़ित करा जाता है? हाँ जी, बिल्कुल करा जाता है, क्योंकि यहाँ पे अभी कुछ लोग थे खड़े हुए जिनके बच्चे इस स्कूल में पढ़ते हैं ऑलरेडी। तो वहाँ पे कुछ बुजुर्ग खड़े थे, वो बात भी करते हैं इस चीज़ के बारे में कि हमारे बच्चे अगर टीका ला के जाते हैं तो उन्हें पनिश किया जाता है। उनसे बोला जाता है कि टीका ला के नहीं आना है, कलावा पहन के जा रहे हैं तो वो निकलवा देते हैं, कड़ा ले लेते हैं, उनसे निकलवा लेते हैं। तो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा मतलब उनको पनिश किया जाता है। टीका लगाना, कलावा पहनना जुर्म है कोई? बिल्कुल भी जुर्म नहीं है। हम हिंदू है और ये हमारा बहुत बड़ा एक प्रतीक है कि हम हिंदू है। इसको पहनने से या लगाने से कोई भी हमें रोक नहीं सकता। इंडिया एक सेक्युलर कंट्री और सबको फ्रीडम है अपने रिलीजन को प्रैक्टिस करने का। कौन होते हैं ये लोग जो रोकने वाले? और बच्चों से एक्स्ट्रा फीस ले रहे हैं, हिंदू स्टूडेंट से, क्रिश्चियन से तो नहीं ले रहे। डोनेशन उनसे ज़्यादा ले रहे हैं, कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट नहीं करे ये हिंदूज़ का, हमेशा क्रिश्चियन लेके चले। किसने, कौन इनको इजाज़त देता है? चलो तुम मेन रिलीजन लेके चलो, लेकिन तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो कि तुम वो नहीं पहन सकते, ये नहीं पहन सकते? कौन होते? तुम लॉ के खिलाफ कैसे जा रहे हो? कैसी हिम्मत हो रही है तुम्हारी इस कंट्री में ऐसे करने की? देखो, हिंदू बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं है। मैं ऐसी बात नहीं कहना चाहूँगी कि हिंदू कमज़ोर है, क्योंकि अगर आज हिंदू कमज़ोर होता तो इतने सारे लोग यहाँ पे आके प्रोटेस्ट नहीं कर रहे होते। हिंदू बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं है। ये छोटे छोटे बच्चे जो लाचार है, इनको कोई भी समझ नहीं है। इनको ऐसा बोला जाता है, इनको जो भी बोलो वो बच्चे समझ जाते हैं। ये उल्टा नहीं कर सकते बच्चे कुछ भी। और हिंदू ना ऐसे कोई काम ना चिल्ला के करना या फिर मतलब कठोरता से नहीं करना चाहता है। हिंदू हमेशा, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में बहुत प्रेम से रहना सिखाया जाता है, तो हम हमेशा यही चाहते हैं कि प्रेम से अगर लोग मान जाते हैं तो उनको प्रेम से समझाया जाए। लेकिन अगर ये 4 बार ये चीज़ें हो चुकी है और अगर अभी भी ये चीज़ें नहीं मान रही, तो हम सबको एकजुट होना पड़ेगा और इसके खिलाफ आवाज़ उठानी पड़ेगी। तभी इन लोगों को समझ में आएगा कि जो चीज़ें ये गलत कर रहे हैं वो हम तक पहुंच रही है और वो खिलाफ है इनके, तो हम आवाज़ उठा रहे हैं और आवाज़ उठाने के लिए तैयार हैं। यहाँ पे 90% हिंदू पढ़ता है। जाहिर सी बात है यहाँ पे टीचर्स ही मोस्टली हिंदू होती होंगी कि बुराड़ी में हिंदू लोग ज़्यादा रहते हैं। उसमें से बहुत सी ऐसी टीचर्स होंगी जो मैरिड होंगी। अगर उनमें से कोई टीचर मंगलसूत्र या सिंदूर लगा के आ रही है तो उनको भी क्या पता मना किया जाता हो। हमको देखिए बच्चों के बारे में पता है, टीचर्स के बारे में नहीं पता। बाकी अगर ऐसी चीज़ है तो ऑफ कोर्स जब बच्चों के साथ कर रहे हैं तो वो टीचर्स के साथ भी हो रही होगी। और देखिए हर कोई ना नहीं छोड़ता है कि हमको हमारे साथ ऐसा किया जा रहा है, हमें तिलक लगाने के लिए मना किया जा रहा है, मंगलसूत्र पहनने के लिए मना किया जा रहा है, तो हम वहाँ से काम छोड़ दें। क्योंकि देखिए आज के टाइम पे पैसा सबके लिए ज़रूरी है और अगर किसी को नहीं मिल रही है कहीं जॉब तो शायद वो उस चीज़ को टॉलरेट कर रही हो यहाँ पर रह के, हो सकता है ना। टीचर विरोध क्यों नहीं कर रही थी अगर उनके ही धर्म के स्टूडेंट्स बच्चों के साथ ऐसा करा जा रहा है? टीचर्स को भी तो टॉर्चर किया जा रहा होगा। जब वो बच्चों को टॉर्चर कर रहे हैं तो टीचर्स को भी तो टॉर्चर किया जा रहा होगा। तो यही वजह हो सकती है इस चीज़। यहाँ पे जैसे एपेक्स है वो भी क्रिश्चियन स्कूल है, आगे मोनार्च है वो भी क्रिश्चियन स्कूल है, वहाँ पे से ऐसी कभी सुनने को खबर नहीं आई। इसी स्कूल में से बार बार क्यों आती है?
क्योंकि देखिए शायद यहाँ के पेरेंट्स जो हैं वो जागरूक हैं, उन्होंने कुछ पेरेंट्स होते हैं जो अपने बच्चों को घर में भी अपने धर्म के बारे में सिखाते हैं, बताते हैं, तो उनके बच्चों ने उन तक वो बातें पहुँचाई होगी, है ना। लेकिन अभी और जो स्कूल हैं क्या पता उनमें भी ऐसी चीज़ें हो रही हों पर बच्चों तक ना पहुँच रही हों। आपको लगता है कहीं ना कहीं पेरेंट्स की भी गलती है कि अगर या तो उन्होंने शिक्षा पहले बच्चों को नहीं दी, क्योंकि बच्चे होते हैं बच्चा बुद्धि, उनको जैसा आप बताओगे वो वैसा करेंगे, या तो पेरेंट्स ने संस्कृति या अपने धर्म के बारे में नहीं बताया होगा, या फिर उनको आगे चलो यार पैसे लग रहे हैं इसी स्कूल में पढ़ा दिया जाए। देखिए हिंदुओं में क्या होता है, हमें क्योंकि पता है हम सनातन में ही पैदा हुए हैं और हम सनातनी ही हैं, तो हमें इतनी बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि हमें अपना धर्म कैसे फॉलो करना है, वो हम धीरे धीरे सीख जाते हैं। लेकिन जो ये इस्लाम है और जो ये क्रिश्चियनिटी है, इनको पता है, ये लोग खुद कन्वर्टेड हैं, तो इनको वो चीज़ पकड़ के रखने के लिए बच्चों को उतना ही घोल के पिलाना पड़ेगा कि वो उस चीज़ को छोड़ ना दे। इसलिए हिंदू पेरेंट्स चाहते हैं बच्चा पहले एजुकेशन ले ले, उसके बाद धीरे धीरे ये चीज़ें भी उसके साथ चलती रहेंगी। पर कहीं ना कहीं गलत चीज़ है, हमें अपनी एजुकेशन के साथ जो हमारी अपने शास्त्रों का भी ध्यान देना चाहिए। आपको क्या लगता है ये जो आज प्रोटेस्ट और प्रदर्शन हो रहा है, इसका क्या कंक्लूजन निकल के आने वाला है? अगर कंक्लूजन कुछ नहीं निकला तो हम लोग अभी यहीं हैं, जो हमसे बन पड़ेगा हम उस खिलाफ करेंगे अपने सनातन धर्म के लिए, अपने उन बच्चों के लिए जो प्रताड़ित हो रहे हैं। बाकी बात हुई है तो वो अग्री कर गए हैं कि मतलब ये जो चीज़ें हम लोग कर रहे थे, तिलक लगाना नहीं है, कलावा नहीं पहनना, तो इस चीज़ को रोकेंगे। अभी बात हुई थी, पता किया मैंने, मतलब सागर भैया यहाँ पे YSS ग्रुप है पूरा, सार्थक भैया हैं, उन सब ने बात की है, वो ऑफिस में गए थे, तो अभी ये बात आई है बाहर की वो लगातार आप लोग आवाज़ उठाने के लिए तैयार हैं। भाई साहब क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नीरज कुमार त्यागी है, मैं विश्व हिंदू परिषद में बुराड़ी जिले से सहमंत्री हूँ। बुराड़ी में इस स्कूल में से 4 बार ये चीज़ें सामने आ चुकी है, 5वां केस है। 4 बार किसी ने आवाज़ क्यों नहीं उठाई, और अगर उठाई तो वो दब क्यों गई, या किसी बच्चे ने आवाज़ क्यों नहीं उठाई, और अगर उठाई तो उसको दबा कैसे दिया स्कूल वालों ने? जो आप बता रहे हो 4 बार, ये 4 बार नहीं, जब से स्कूल खुला जब से इस तरह की कार्रवाई होती रही है यहाँ, ठीक है। ये बात आवाज़ उठाने की, पहले बच्चों को जब यहाँ पनिशमेंट दिया जाता था, बच्चे अपने पेरेंट्स को जाके बोलते थे, पेरेंट्स आकर स्कूल्स में बात करते थे, तो वो क्या कहते थे, बच्चे का नाम काट दिया जाएगा, बच्चे को बाहर निकाल दिया जाएगा, और पेरेंट्स इसलिए चुप हो जाते थे कि मेरे बच्चे का भविष्य खराब ना हो। लेकिन जब ये बात संगठन पर आई, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के पास सामने ये बात आई, तो उन्होंने आज ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आप लगातार आवाज़ उठाते रहेंगे? लगातार आवाज़ उठाते, हिंदू को जहाँ भी हिंदू के ऊपर जहाँ भी अत्याचार होगा, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल वहाँ हमेशा खड़ा मिले। हिंदू को टारगेट करना इजी है क्या? क्योंकि हम बांग्लादेश में देखा, कश्मीर में देखा, पश्चिम बंगाल में देखा, असम में देखा, दिल्ली में हमने देखा, ये लगातार स्कूल में भी हम देख रहे हैं। देखिए सोचिए स्कूल तक ये चीज़ें पहुँच चुकी हैं। हिंदुओं को टारगेट इसलिए किया जा रहा है कि हिंदू बहुत शांतिप्रिय आदमी है। अब तो हिंदू जाग रहा है ना, अब तो हिंदू शांति से रहा। आज आपने देखा है हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं आज भी, लेकिन अगर हमारी आवाज़ नहीं सुनी जाएगी, हमारी बातें नहीं मानी जाएगी, तो हम उग्र प्रदर्शन भी करेंगे। हमें भी आपने देखा है बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हुआ, तो हमने बांग्लादेश एम्बेसी के ऊपर जाके विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने विरोध प्रदर्शन किया। तो इस तरह का प्रदर्शन यहाँ भी चल रहा है, और इस तरह का विरोध प्रदर्शन हम करते रहेंगे। लेकिन हिंदू को जागना होगा, हिंदू को आना होगा। जब तक हिंदू उठ के सामने नहीं आएगा, तब तक कुछ नहीं हो पाएगा हिंदू का। भाई क्या नाम हुआ आपका? मनोज दुबे। दुबे जी, हमने पहले भी आपसे बातचीत करी थी, मेरे ख्याल से आपका इंस्टीट्यूट भी है और वहाँ पे आप महाभारत और गीता के बारे में भी पढ़ाते हैं। आप बताइए, धर्म के बारे में पढ़ाना अच्छी बात है, मैं समझ रही हूँ, लेकिन क्या सिर्फ एक ही धर्म को टारगेट करके उनको प्रताड़ित करना और एक ही धर्म को टारगेट करके बच्चों को पढ़ाना और बाकी धर्मों को निगलेक्ट कर देना, ये कहाँ तक? देखिए, मैंने फिर से पहले भी कहा था कि धर्म सिर्फ सनातन धर्म है। ये मजहब और पंथ है जो अपने बिलीफ सिस्टम पे चलता है, पर किसी का बिलीफ सिस्टम जो है यूनिवर्सल ट्रूथ को तो निगलेक्ट नहीं कर सकता ना। ये जो भी कर रहे हैं, ये मैंने पहले भी कहा था, सेक्युलरिज्म जो है वो यूरोप ओरिजिनेटेड वर्ड है। अभी कंप्लेंट नहीं है, इनकी कंप्लेंट 2-3 साल से है। ये बच्चों को जिस तरह टारगेट करते हैं, जिस तरह प्रेयर होती है, असेंबली लगने के बाद 5 से 6 घंटे का जो कार्यक्रम है, उस 5 से 6 घंटे के कार्यक्रम में ये पढ़ाई कम कराते हैं। इनका सिलेबस भी आप अगर देखोगे मॉड्यूल वाइज, तो वो भी एक्सेप्ट नहीं करता है हिंदुइज्म को, वो एक्सेप्ट करता है इस्लाम को, अरे क्रिश्चियनिटी को। अब एक बात बताइए, बच्चा हमारा हिंदू आया, कन्वर्ट होने थोड़ी आया था, वो इसलिए आया था ताकि वो अपनी पढ़ाई कर सके, और माता पिता ने इसलिए उसको एडमिशन कराया कि भाई मोरालिटी का एजुकेशन मिलेगा। स्कूल है तो कम से कम वो जिनका बेसिक पर्पस है वो बेसिक पर्पस को फुलफ़िल करेंगे। बेसिक पर्पस को फुलफ़िल करने के बजाय यहाँ पे उनको बताया जा रहा है, सुनिए पहले इशू बोलिए, तिलक लगाया तो दिक्कत, तिलक देखिए मेरे माथे पे लगा हुआ है, हमारी पहचान है, लेकिन वो ये काम नहीं करेंगे, वो ये काम नहीं करते हैं। देखिए जैसे हिंदू के बच्चे आए हुए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ किसी एक सिस्टम को हम लोग गलत कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि आपने सिस्टम ही गलत पकड़ रखा है। आप जब गलत रास्ते पे जाएंगे तो मंजिल गलत ही मिलेगी।
आप रहे हमारे एरिया में रहें, मैं तो सीधा खुल के बोलता हूँ, रहे हमारे एरिया में रहें। एरिया का मतलब होता है कि जब जहाँ पर आपके पास कम से कम 90 से 95% जो है एक बिलीफ सिस्टम के लोग हैं, आप उनको कह रहे हैं कि देखिए अगर आप यीशु मसीह नहीं बोलेंगे तो बच्चों की कल वीडियो वायरल हुई थी, उसको मारा गया है। मेरा पूछना है क्यों मारा गया है? अगर वो सिलेबस नहीं पूरा करता या पढ़ाई नहीं करता या जिस भी तरह से वो मार्गदर्शन जो प्राप्त हो रहा है टीचरों से, अगर वो नहीं फॉलो कर रहा तो उसको पनिशमेंट देने का हक है, अधिकार है टीचर का भी, मैं भी करता हूँ। पर आप यीशु मसीह नहीं बोलेंगे, आप उनके बात नहीं मानेंगे, और वो जिस तरीके से हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते हैं यहाँ के टीचर्स, मुझे तो ये भी दिक्कत लगती है कि ये प्रिंसिपल जो है वो उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लेते। आज हम लोगों को ये सब करना पड़ा ना, उसकी गलती हमारी है, हम लोगों को जागना पड़ेगा। और ये जागे हुए लोग हैं, आप कैमरा घुमा के दिखा लीजिए भाई साहब कि जितने भी लोग हैं यहाँ पर वो सभी के सभी जागे हुए हैं, धीरे धीरे जाग रहे हैं, अवेयरनेस धीरे आ रही है। लेकिन इतने बेवकूफ़ नहीं है हम लोग कि हमारे सामने हमारे बच्चों के भविष्य को निपटाया जाएगा और हम लोग केवल बैठ के घर में ब्लैंकेट आड़ के सोएंगे। आपको लगता नहीं ये चौंकाने वाली बात है? एक क्रिश्चियन स्कूल 4 बार केस आ चुके हैं, 5वां केस है। मैं आपको क्या कहता हूँ, हमारे यहाँ मेजोरिटी का मतलब ना हिंदू को समझ में नहीं आता। मेजोरिटी अपने दम पे 56 इस्लाम देश मंगवाती है, मेजोरिटी अपने दम पे 100 से ज़्यादा देश मनवा लेती है। हमारे अपने देश नहीं संभल रहा हमसे, और यहाँ के लोगों को अभी नहीं तभी कंप्लेंट कर देनी चाहिए थी। कंप्लेंट करते ही नहीं है ये लोग। हमारे हिंदुओं में क्या है ना, हम लोग सर पे आने का इंतजार करते हैं, पहले पानी आए निकले उसके बाद हम कुछ एक्शन लेंगे। जब तक एक्शन लेते हैं तब तक इतनी लेट हो जाती है कि सब लोग आ जाते हैं, फिर कहते हैं कि लोकल चलो हमको सपोर्ट चाहिए। लोकल ही को तो बोलना पड़ेगा, पहले लोकल बोलेगा, उसके बाद फिर हम बनेंगे, फिर अलग अलग राज्यों से अलग अलग शहरों से हम लोग आएंगे। जब यहीं के लोग अपनी सेवा नहीं कर सकते, आप दूसरे से थोड़ी ना एक्सपेक्ट करोगे कि हमारी आके अपना जिम्मेदारी निभाइए। प्ले योर रिस्पॉन्सिबिलिटी फर्स्ट, ask your students, ask your son and daughter that if they are going in any school, they should have to understand there is a difference between morality and something which they are precisely talking about in their schools. So if they are not understanding, ma'am, they have to aware, they have to understand the rituals, spirituality and the spirituality coming from the inside from. वो पेरेंट्स समझाएंगे, उसके बाद फिर ऐसे स्कूलों पे कार्रवाई होगी। और बंद तो करवाना है, या तो अपनी आदत सुधार लें, नहीं तो ये बात होगा। स्वामी विवेकानंद की ज़मीन है, धरती है, भारत माता की जय के नारे लगाओ, जय श्री राम के नारे लगाओ, माँ सीता के नारे लगाओ, मेरे ठाकुर का नाम लगाओ। ये सब नहीं ड्रामा चलेगा, यीशु मसीह की जय बोलो। क्यों जय बोलें? हमने देखा है कभी? हम कहें कि जय बोलो? हमने जिनको देखा हम उनको बोलेंगे, जिनको माता पिता ने हमको पता है हमको देखेंगे, जिनको देखा नहीं, जिनको जानते नहीं, पहचानते नहीं, अंधभक्ति की तरह हम लोग ये चीज़ें करेंगे, ये एक्सेप्टेबल नहीं है मैम। देखिए, बजरंग दल हो, हमारे विश्व हिंदू परिषद हो, हमारे सुदर्शन वाहिनी हो, ये सभी जो संगठन हैं वो अपना कार्य इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि 10 में से 1 जागता है, 9 सोते हैं, 4 को चोट लगती है, बचे कुछ जो 4 बच जाते हैं वो सोचते हैं कि क्या मेरे तो नहीं हुआ ना, अभी तो पड़ोसी में आग लगी है। ये चीज़ें आगे चल के भविष्य खराब कर देंगे। हम जागे हुए हैं क्योंकि हमारे जनरेशन में ये ड्रामेबाजी नहीं हो रही थी। हम सरकारी स्कूल से पढ़े हुए हैं, लेकिन हमने कम से कम ये ड्रामा नहीं सीखा था, तभी हम यहाँ पे खड़े हैं मैम। ये जो बच्चे हैं, कई बच्चे तो दब रहे होंगे, 1-2% बच्चे ने बोला है, वायरल हो गई वीडियो आज इंटरनेट के ज़माने में। झेल तो काफ़ी समय से रहे हैं, सप्रेस हो रहे हैं। यही आगे चल के हमारे जैसे कैसे बनेंगे, हम कैसे आके खड़े हो जाएंगे? क्योंकि उनको सिखाया वही जा रहा है, जिनका मानसिक दिवालियापन हो गया हो और जिनको वही प्रोसेस चल रहा हो। 20 साल के बाद एक्सपेक्ट करिए क्या होगा। हिंदू राष्ट्र हम जब मांगते हैं तो मैं क्लियरली बोलना चाहता हूँ सभी लोगों को, एक कारण है, हमारा भविष्य खतरे में है। आप ये माने चाहे ना माने, आपके मानने ना मानने से कुछ नहीं होता, लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाना इसलिए क्योंकि हम किसी को प्रताड़ित करना चाह रहे हैं, हिंदू ने किसको प्रताड़ित कर दिया? 82.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर की ज़मीन थी भारत की, अखंड भारत में 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर पे पहुंच गए हम। ये 50 कहाँ चला गया? ये इसलिए चला गया क्योंकि हम सोते रह गए। अपने अधिकारों को मांगना तो ठाकुर ने भगवद गीता में बताया है। मैं धर्मवर्ष पर जो समझाता हूँ इंस्टाग्राम पे, वो यही समझाने की कोशिश करता हूँ कि आप और हम, हमारे 6 शास्त्र हैं, 108 उपनिषद हैं, पुराण हमारे पास हैं, दुनिया भर का ज्ञान हमारे पास है, हमें क्यों जाना है किसी और के पास? हमारे अपने लोग ही एक एक चीज़ पढ़ के बच्चों को समझाने लग जाएं। आपने सुना होगा, आपके भी घर जो है, हमारे घर में ही बोला गया होगा कि पढ़ाई जो है, शिक्षा का जो है, वो बचपन से स्टार्ट होता है। वो कैसे स्टार्ट होता है? क्योंकि हमारे यहाँ पे रामायण है, महाभारत है। आज की सच्चाई ये है, रामायण महाभारत को लाल वाले पन्ने में रख के, कत्ते में रख के, और उसको ऐसे रखते हैं जैसे पता नहीं कौन सी बड़ी चीज़ हो। अरे किताब पढ़ने के लिए होती है, रिस्पेक्ट दीजिए उसके वर्ड्स को, रिस्पेक्ट दे रहे हो उसके पोथा पन्नी को, पोथा पन्नी को मत दीजिए। माता पिता को ये चाहिए कि अपने बच्चों को बताएं, सिखाएं। सिखाएंगे, बताएंगे तो ऐसे लोगों के खिलाफ वो खुद ही खड़े हो जाएंगे।
कि हमारे माता पिता ने हमको ये नहीं सिखाया यीशु मसीह की जय, हम नहीं करते यीशु, हमने पहचाना ही नहीं कभी, हम जानते ही नहीं किसी यीशु मसीह को, सीधी सीधी बात। हमने ग्राउंड पे भी देखा, आपने सुना होगा जेन ज़ी जनरेशन, खैर हम भी उसमें आते हैं, लेकिन फ़र्क ये है कि जब भी हम आज के नौजवानों से बात करते हैं ना, वो बोलते हैं यार सेकुलरिज्म की बात करिए, यार आप ये भेदभाव क्यों करा रहे हैं, दिस इज़ नॉट आवर टॉपिक, टॉक ऑन समथिंग एल्स। कुछ ऐसे ऐसे शब्द लेके आते हैं जो बड़े अटपटे होते हैं और समझ में नहीं आएंगे मिलेनियल्स को, लेकिन उनके लिए ऐसे कि यार हिंदू मुस्लिम सब एक ही तो है, ये आप लोग ऐसी बातें क्यों करते हैं? ब्रेन वॉश्ड है, मैं कह रहा हूँ, क्लियर बोल रहा हूँ, ब्रेन वॉश्ड है। जिनका ब्रेन वॉश हो जाता है ना, वो ऐसे ही बात करते हैं। और ये जेन ज़ी जनरेशन है, जेन ज़ी जनरेशन में ऐसे कई लोग हैं, जेन ज़ी जनरेशन कई 19 साल के बालक हैं, मैं तो उनको बालक नहीं बोलूँगा क्योंकि मेरे से तो बड़े हैं वो। किस मामले में आपने देखा दंड प्रायम मिला उनको, 19 साल के ही तो हैं, लेकिन वेदों को रिवर्स पढ़ना, फिर पढ़ना, 50 घंटे का पूरा तपस्या करना, वो भी जेन ज़ी के ही हैं, जेन ज़ी के ही हैं, जो बाकी लोग झंडे गाड़ के बैठे हुए हैं। तो जेन ज़ी जनरेशन को एक किनारे कर देने से ज़्यादा बेटर ये होगा मेरे हिसाब से कि जिन लोगों का ब्रेन वॉश्ड हो रहा है, उन लोगों को माता पिता और जो इनके बड़े लोग हैं, उन लोगों को बैठना चाहिए, कम से कम 10 मिनट ही बैठ जाएं एक दिन में, और उनको बता दें कि ठाकुर कौन थे, कृष्ण कौन थे, राम जी कौन थे, माता सीता कौन थी, क्या उनका संघर्ष रहा, सफलता कैसे मिली। अगर ये बताते हैं तो मेरे को लगता है समस्या काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएगी। ये तो बंद करवाएंगे हम। तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स की कमी तो फिर है ही ना। अगर वो बचपन से रूट्स बिल्डअप करें, धर्म के बारे में, संस्कृति कल्चर के बारे में पता है, तो इतने सारे केसेस आएंगे ही नहीं। अगर इतने सारे केसेस दिल्ली में आ रहे हैं या हमारे भारत के कई राज्यों में आ रहे हैं, भारत के बाहर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स भी तो फिर जिम्मेदार हैं उस चीज़ को लेके। मुझे बस यही लगता है कि पेरेंट्स अपने आप को सुधार लें। पेरेंट्स कांग्रेस के शासनकाल में रहें, 60 साल दिमाग खराब रहा है, कहाँ से सिखाएंगे जब उन्हें खुद नहीं पता। उन्हें बोलती रहे यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदातनाम सदाजनम परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। उसके बाद का श्लोक बोलिए, पता ही नहीं होगा। पेरेंट्स, जैसे आपने कांग्रेस का नाम लिया, कांग्रेस को सबसे ज़्यादा दोष दिया जाता है कि हिंदू उनकी वजह से ही प्रताड़ित हुआ है, ऐसा क्यों है? देखिए मैम, एक बात बताइए, अगर मान लीजिए मेरा इंस्टीट्यूट है यूनिक क्लासेस, इंस्टाग्राम पे धर्मवर्स पे मैं बता रहा हूँ चीज़ें, अगर किसी भी कोई भी कंटेंट गलत जाता है तो रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? रिस्पॉन्सिबल तो मैं होऊंगा। जब नेतृत्व राजा कांग्रेस का है, कांग्रेस ने 60 साल किया, तो और किसको ब्लेम करेंगे? 2012 का आपको पता ही है, वो बिल हिंदुओं के खिलाफ जो बिल था वो तो नहीं आया, नहीं तो आज हमारा क्या होता। कांग्रेस को इसलिए दोषी हम ठहराते हैं क्योंकि कांग्रेस ही नहीं, कांग्रेस एक पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं करता मैं कहता हूँ इस प्रकार की जितनी विचारधाराएँ, इसमें वो उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव जी, जीव तो नहीं बोलूँगा मैं, लेकिन काम उनका वैसा है नहीं, इनका हो, इनसे तो लाख गुना अच्छे फिर बसपा सुप्रीमो मायावती जी हैं, कम से कम इस तरह की ड्रामेबाजी तो नहीं करती हैं वो। तो अगर आपको लगता है कि मैं तोड़ फोड़ के और तोड़ मरोड़ के हिंदू समाज को बांट लूँगा, ये बांटने की प्रक्रिया बहुत हो चुकी है। बटोगे तो कटोगे, बटना नहीं है, एक साथ रहो, अपने धर्म की बात करो, अपने काम भी करो, धर्म की बात करो, धर्म से कर्म अपने आप बन जाता है सब। भाजपा हिंदू के साथ दे रही है, हिंदू के लिए आवाज़ उठा रही है, सही में बताइएगा, क्योंकि बहुत से लोगों को ज़मीनी स्तर पे ही नज़र भी नहीं आता है, क्योंकि उन्हीं की वजह से काफ़ी हिंदू प्रताड़ित भी हो रहे हैं। देखिए, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं, मैं सनातन का हूँ। सनातन के सोच साथ होगा, वो राज भी करेगा, शासन भी करेगा, नेतृत्व भी करेगा, हर प्रकार से सहयोग करेंगे। किसी को गलतफहमी ना हो, ना बीजेपी को गलतफहमी हो, ना किसी और को गलतफहमी हो कि हम लोग केवल जो है वो एक मान के बैठ गए हैं जी, हमारा तो वोट मिलना है। हमारा वोट कोई रखा हुआ ज़मीन का केला नहीं है कि मिलना ही है सबको। हम कह रहे हैं अगर आपने सनातन का साथ दिया, धरातल पे साथ दिया, हमारे लोगों का साथ दिया, भविष्य हमारा सिक्योर हुआ, वी विल वोट फॉर यू, अदरवाइज फॉरगेट इट। बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद, थैंक यू।